देखो भगत लोग कहते हैं कि मंदिर में तो ईश्वर है, हृदय में नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं तो गलती करते हैं। और वेदांती लोग कहते हैं कि मैं तो ईश्वर है और यह ईश्वर नहीं है, यह भी गलती करते हैं। यह जिसको वेदांत प्रक्रिया से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो उसमें उपाधि का बाध करके ग्रहण किया जाता है। क्यों? और जीव का मुख्य समानाधिकरण है। तो अब देखिए, अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को तो हम पूजते नहीं और मंदिर में जाकर के हम पूजा करते हैं। अरे मंदिर में भी पूजा करो और अपने हृदय में बैठा हुआ ईश्वर उसकी भी पूजा करो, तो आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा आपको मिल गया। पर ये भेद दृष्टि को लेकर के सभी पूजन करते हैं। जिनकी विचार दृष्टि कमजोर है, बुद्धि की मंदता है, वह भेद को लेकर के ही पूजा करेंगे पहले, और जब ज्ञान होगा पूजा करते करते तो अभेद का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसी को वो कह रहे हैं कि भाई अपने में ईश्वर बैठा हुआ है, उसको छोड़ करके इदम को हम नहीं जानते, इसीलिए पूजन करते हैं। इदम रूप से सभी पूजन करते हैं। सांख्य विवेकी जो यह कहते हैं कि मैं ईश्वर है और यह ईश्वर नहीं, तो उनका ईश्वर आधा ईश्वर है, पूरा ईश्वर कौन है? जो यह और मैं दोनों के अत्यंताभाव से उपलक्षित, दोनों का अधिष्ठान, दोनों का प्रकाशक, स्वयं प्रकाश और दोनों में परिपूर्ण है, उसका नाम ईश्वर है। यह को भिन्न मान लिया और मैं को भिन्न मान लिया। किससे? जो सर्व का कारण व्यापक है उससे। आ रही समझ? यह अलग है और मैं अलग है। और जब यह आत्मदृष्टि होती है तो यह और मैं, यानी यह और मैं अपने सहित वो सर्वज्ञ हो जाता है। यह पूरा ज्ञान है, यह पूरा ईश्वर हुआ। समझाने की प्रक्रिया शैली अच्छी है। जब वही मैं है और वही तुम मैं है और वह मैं है और वही यह मैं है, तो बस केवल श्रद्धा हृदय में आनी चाहिए। और जहाँ हृदय में श्रद्धा आ जाए वहां भगवान की पूजा कर लो। उनका कहने का भाव है कि जहां आपकी श्रद्धा टिके, भेदभाव को लेकर के उसी की पूजा कर लो, उसी का फल प्राप्त हो जाएगा। चाहे शिव की, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे ओम की, किसी की भी करो। श्रद्धा का विषय है ना। सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्माहं वस्तुतः, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूं। एवं क्रिया योग पथे उमान्य वैदिक तांत्र के अर्चन्नु भयतः सिद्धिम मत्तो विन्दत भीष्पिताम्। यह क्रिया योग का मार्ग है। इसमें मनुष्य क्रिया के द्वारा भगवान के साथ मिल जाता है।
सगुण साकार का जो चिंतन है, ध्यान है, पूजन है, भजन है, वो क्रिया के ही द्वारा होता है, बिना क्रिया के नहीं होता। केवल ज्ञान में क्रिया का होना संभव नहीं होता, समझे। ज्ञान में क्रिया नहीं हुआ करती है, कर्म में क्रिया हुआ करती है, और उसी से एकीभूत हो जाते हैं। प्राणायाम का योग दूसरा है, ध्यान समाधि का योग दूसरा है। यह तो क्रिया योग है, करो काम और जुड़ो भगवान से। इसमें वैदिक मार्ग भी है, तांत्रिक मार्ग भी है। देखो, जब निर्गुण को पाना हो तो पंथ चाहिए, और सगुण जो है वह पंथ की विशेषता से नहीं मिलता, वह तो कृपा करके मिलता। यानी पंथ जितने हैं ना, मत पंथ, उनमें जब तक आग्रह रहेगा तब तक सगुण से भी वह नहीं मिल सकता है। वो तो सबका त्याग ही करना पड़ता है, एक वृत्ति हो जाती है, किसी से द्वेष नहीं रहता। चाहे सगुण की पूजा करो चाहे निर्गुण की, पर दोष से रहित होकर के ही मिलेगा वो, ये तात्पर्य। जब देखता है कि यह हमारे लिए भटक रहा है, हमारे लिए रो रहा है, हमारे लिए व्याकुल हो रहा है, हमारी तस्वीर की पूजा कर रहा है, हमारी मूर्ति की पूजा कर रहा है, हमारा नाम लेकर पुकार रहा है, तो अपने भक्त के हृदय का प्रेम देखकर ईश्वर द्रवित हो जाता है और भक्त को उसकी अभीष्ट सिद्धि देता है। लोक और परलोक दोनों उसके बन जाते हैं। अरे सिद्ध श्रद्धा विश्वास है, चाहे कोई कैलेंडर हो उसमें भगवान की मूर्ति छपी हो, उसका भी भजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, चाहे मंदिर में हो। केवल श्रद्धा विश्वास ही फल देता है, उनका कहने का भाव यह है। मदर्चा संप्रतिष्ठाप्य मंदिरम कार्ये दृढ़म पुष्पोद्यानान रम्याणि पूजा यात्रोत्स पाश्रितान पूजादीनां प्रवाहार्थम महापर्वस्त्व स्थानवहम क्षेत्रापणपुर ग्रामान दत्वा मत्सात तिष्ठ तामयात। भगवान ने बताया कि मेरी मूर्ति की स्थापना करके ऐसा मंदिर बनाना चाहिए जो बहुत दिन तक रहे। मंदिर कमजोर नहीं बनाना, और उसके पास सुंदर सुंदर फूल के बगीचे बनाना। पूजा यात्रा उत्सव उसमें हो सके ऐसी व्यवस्था हो। हमेशा पूजा होती रहनी चाहिए, साथ ही उसके पास बड़े बड़े बाजार नगर गांव बनाना। यह नहीं कि बिल्कुल सुनसान स्थान पर मंदिर बनाओ कि कोई वहां पहुंच ही न पाए। आगे भगवान की प्रतिष्ठा आदि कराने वाले को क्या फल मिलेगा यह बताते हैं। जिसने मंदिर बनाया स्वयं पूजन करे या सभी पूजन मिल करके करे, तो वो कहते हैं मंदिर को बनाने वाले को कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ये बात समझ में नहीं आती आप लोगों की। सर्वज्ञता का जब ज्ञान हो जाता है ना, तब भगवान की प्रत्येक पूजा से फल प्राप्त होता है। चाहे कोई कीर्तन करे, चाहे कोई फूल चढ़ावे, चाहे कोई जल चढ़ावे, सबका पुण्य प्राप्त होता है। तो अयोध्या वाले कह रहे थे कि जो बनाता है उसकी जिम्मेदारी है, और पूजा नहीं करता तो उसे दोष लगता है। हाँ, भगवान शिव के मंदिर के अलावा तुम कोई प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसमें दीपक जलना चाहिए। तो जो जब नहीं, वो जब तक है, जब तक कोई ये थोड़ा ही है के पश्चात भी नहीं, ये कोई नियम थोड़ा ही है।
हाँ, जमीन नाम तो कर देनी चाहिए, पर कौन कर रहा है? जमीन नाम कोई नहीं करता, कोई कोई पुरुष ऐसा होता है जो कर देता है। जिसने बनवाया हाँ। वो जब तक है जभी तो उसका दायित्व बनता और का जभी तक बनता है, जब वही फिर नहीं कोई करे न करे ऐसी कोई बात नहीं है। वो जाने के पश्चात भी उन्हें इसका और भगवान शिव के मंदिर में तो कोई पूजा करे करे न करे, वो तो समाधि लगाया जाता है। उनका कोई आग्रह नहीं है कि रोजाना आरती हो। और भगवान शिव के अतिरिक्त यदि किसी का विग्रह है, हनुमान का, देवी का, विष्णु का, कृष्ण का, राम का, उसमें रोजाना आरती होनी चाहिए, दीपक जलना चाहिए, ये तात्पर्य। सपेक्षतया सार्वभौमं तद्ना भुवनत्रयम् पूजादिना ब्रह्मलोकम त्रिभिर्मत्साम्यताम्यात्। जो इस प्रकार मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाता है उसको सार्वभौम माने चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। सार्वभौम राजा बन जाता है, सबका मालिक बन जाता है। ये व्यवहार की दृष्टि है। भगवान का पूजन व्यर्थ थोड़ा ही जाता है। राजा बलि की कथा आती है, ध्यान है आपको, भागवत में। लेकर के फूल माला, फूल फल सभी जा रहा था कहाँ? बारांगना के यहाँ के रास्ते में नशा हो गया, शराब पी रखी थी, सो वो गिर पड़ा, नाली में पड़ा रहा, टाइम लेट हो गया। जब नशा उतरा तो उसको पता लगा कि अब तो टाइम चला गया। अब इन्हें का क्या करूं, घर ले जाऊंगा तो घरवाली मारेगी, रोटी नहीं देगी, लड़ेगी, और सारे कपड़े गंदे हो गए, नाली में पड़ा हूं। वहां जाने का तो टाइम समाप्त हो गया, चलो स्नान करते हैं। तो स्नान किया नदी में और कपड़े साफ करे और सब फल फल धोए। विचार करता है भाई इनका क्या करूं, कि सभी भगवान की पूजा करते हैं, चलो मंदिर में भगवान की पूजा कर दूं। बड़े प्रेम से लेटा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान के लिए, स्नान कराया, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई और फल चढ़ा दिया। तो क्या उसका फल नहीं मिला उसे? अगले जन्म में मनुष्य बन गया, उसमें क्या बात है। तो भगवान कहते हैं कि कोई किसी भी पदार्थ से मेरा पूजन करता है उसको पूरा फल प्राप्त होता है। और जो उस मूर्ति के लिए मंदिर बनवाता है उसे तीनों लोकों के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जो भूमूर्ति में साक्षात मेरी भावना कर मेरी पूजा करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इतना कहने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ और बोले कि त्रिभिर्मत्स्य साम्यता म्यात्। इन तीनों अर्थात प्रतिष्ठा करने वाले, मंदिर बनवाने वाले और पूजा करने से मनुष्य साक्षात मेरी ही समानता को प्राप्त होता है। हाँ, उसको ज्ञान हो जाता है। समानता माने मेरा ज्ञान हो जाता है उसे, इन तीनों को। हाँ, अपने घर में बैठ करके पूजा कर लो, कोई बात नहीं, चित्र टांग लो, उसका पूजन कर। एक सुनते हैं महाराज जी कि जो ज्ञानी होता है वो तो प्रतीक मानता है मूर्ति या तस्वीर, और जो भक्त होता है वो साक्षात मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम का बात। अंतर ये है कि वो बाद समानाधिकरण के मूर्ति में परमात्मा को देखते हैं, बस इतना है। वो सीधे सीधे देखते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। अर्थात उसको शास्त्र मुक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि ठीक पढ़ना चाहिए। सृष्टि मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। उसकी सृष्टि जैसी है ना, वह उस लोक में चला जाता है। ब्रह्मा के लोक में जाएगा तो ब्रह्मा का ही शरीर जैसे है ऐसे ही उसको प्राप्ति होगी।
शिवलोक में जाएगा तो शिव का जैसा है ऐसा ही प्राप्त होगा। महावीव नैरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगम सलभत एवं यह पूजयेत माम। यदि निष्काम होकर कोई मेरी पूजा करता है कि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो इस तरह से निष्काम भक्ति योग के द्वारा उसको भगवान ही मिलते हैं। प्रेम निष्काम श्रेष्ठ रखा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रक्षति। जैसे श्लोक में गीता में पत्ता फूल फल जल जो निष्काम भाव से प्रभु को समर्पण करता है, भगवान कहते हैं उस निष्कामी प्रेमी का यदि वो चाहता है, संकल्प करता है कि वह सगुण में और भक्षण करें खाएं, तो मैं सगुण ही हो जाता हूं। और सकाम भाव से कोई अर्पण करता है तो सगुण रूप में मैं उसका भक्षण नहीं करता हूं। इतना अंतर होता है। निष्काम प्रेम एक अलौकिक प्रेम होता है। संसार की तो उसको इच्छा ही नहीं है, इसलिए पत्ता फूल जल अर्पण कर रहा है नित्य प्रति। वो रोजाना स्नान करता है, भगवान पर पूजा करता है, निष्काम भाव है, तो वो संकल्प करेगा भगवान प्रकट होंगे। जैसे कर्माबाई, मीराबाई, इन सब ने क्या किया, निष्काम भाव से भजन किया और प्रेम अर्पण किया तो साक्षात होकर के खाया उन्होंने। इसमें क्या बात है। ये निष्काम प्रेम ही प्रेम माना जाता है। और सकाम भाव तो आप जो है ऐसा समझो कि उसकी नौकरी कर रहे हैं तुम, बस वस्तु मिल जाएगी। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और जो इस प्रकार बताई हुई शास्त्रीय विधि से भगवान की आराधना करता है उसको भक्ति योग की प्राप्ति होती है। लाखों वर्ष तक विष्टा का कीड़ा होना पड़ता है। भाई ये तो स्पष्ट ही लिखी है, इसमें क्या बात है। अनधिकार चेष्टा से किसी की जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चलने वाली जो वृत्ति है उसको नहीं छेदन करना चाहिए, उसका नाश नहीं करना चाहिए। गीता कर्तुष्य सार हर्थेर हे तोर मोदे तुरेव च कर्मणाम भाग्नः प्रेत्य भूयो भूयस तत्फलम। अब बताते हैं कि जो पूजा करने वाले को फल होता है, सहयोग देने वाले को भी वही फल होता है। कोई पूजा कर रहा हो, वाके काज पानी भर दो, फूल ला के दे दो, तो वही फल उसको मिलेगा जो पूजा कर रहा है, सहायता करने वाले को। इसीलिए तो आप लोग सभी सेवा करते हैं। अरे जी भजन कर तो थोड़ा भाई ये सहायता कर दो, नहीं करते आप लोग? करते हैं सब, उसमें क्या बात है। काम में लगाने वाले को भी वही फल होता है, अनुमोदन करने वाले को भी वही फल होता है। हाँ भैया बहुत बढ़िया कर रहे हो, अनुमोदन कर दो, सहायता कर दो, एक फल मिलेगा सब। कैसी रीति है शास्त्र की। बुराई कर रहे हैं और बुराई कर रहे का है, वो उनके पापों को ले लेंगे। हाँ, उसमें क्या बात है। ये सब कर्म के फल भागी हैं। और जो बारंबार यह क्रिया योग करता है उसको अधिक फल होता है। तो नारायण कुल का सार यही है कि जैसे हमारे घर तथा देह के कार्य बिना क्रिया के संपन्न नहीं होते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा में भी तनिक क्रिया लगाओ, निकम्मे मत बनो। हाँ, आलस्य मत बनो, निष्कर्मी मत बनो, ठीक है। जब आपके चित्त में मोह है और आपने मंदिर बना रखा है तो उसमें झाड़ू लगाने से, पूजा करने से, आरती करने से आप उससे निकम्मे क्यों बनते हैं? क्या इसमें कुछ नहीं रखा है, हैं? तो उसी को कह रहे हैं, करना चाहिए सभी को। आलस्य को भोजन मत मानो।
अपनी स्थिति को देखो। भजन करने से भीतर प्रकाश होता है और आलस्य करने से अंधकार। मन पर जैसा भजन का प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव बिना कर्म किए पड़ता नहीं है। भगवान के लिए श्रम करोगे तो रजोगुण शुद्ध हो जाएगा और तमोगुण छूट जाएगा। अतः देहासक्ति से छूटना है तो ईश्वर की पूजा करो। सबने की है, तुमने ही नहीं, सबने अनादिकाल से की है भगवान की पूजा। भगवान शिव पर अर्जुन 1 सहस्त्र कमल के फूल रोजाना चढ़ाते थे, समझे। भगवान ने देखा इसका प्रेम कितना है, ला देखूं। जब चढ़ाने बैठ गए, चढ़ाते रहे, 1 फूल कम हो गया। अर्जुन ने विचार किया कि मैं 1 सहस्त्र लाया था पर ये 1 कम क्यों हो गया। उठ करके जा नहीं सकते लेने के लिए, समझे। अब बहुत विचार किया कि 1 सहस्त्र पूरे करने हैं तो अपने नेत्र को ही चढ़ा दो। तो अपने नेत्र को तलवार से निकाला और भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। संख्या पूरी हुई और भावना भी पूरी हुई और पूजा भी पूरी हो गई, अधूरी नहीं रही। भगवान ने देखा कि इसका पूरा श्रद्धा विश्वास है। भगवान प्रकट हुए, ऐसा क्यों किया भाई तेने कि महाराज मेरे को तो पूरा करना था, संयम नियम और वस्तु पूरी करनी थी। कहीं चला गया फूल का नहीं, कहीं नहीं गया है। बस ले इस नेत्र को लगा, बस नेत्र को लिया, लगा लिया, ठीक हो गया कि यह फूल में ही था। ये श्रद्धा विश्वास में बड़ा महत्व है, बड़ी ताकत है दादा। पर धीरे धीरे आता है, एक साथ नहीं आता किसी। जैसे जैसे पापों की निवृत्ति होगी, रजोगुण शुद्ध होगा, विश्वास बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो डायरेक्ट किसी के श्रद्धा नहीं। हाँ, डायरेक्ट श्रद्धा कैसे होगी, बिना क्रियाक्रम के श्रद्धा नहीं होती। करने से श्रद्धा दृढ़ होती है और बढ़ती है, बिना क्रियाक्रम के कैसे बढ़ेगी बताओ। है तुम देख लो, सेवा शुरूषा आप लोग करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो श्रद्धा कम तो होगी नहीं, बढ़ती ही चली जाएगी। और जो कुछ नहीं करता है फिर उसकी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी बताइए। बिना क्रिया कर्म के श्रद्धा बढ़ती नहीं। और जो जानता है उसमें श्रद्धा अधिक होती है और कम जानता है उसमें कम श्रद्धा होती है, बस इतना ही अंतर होता है। सभी लोग जानते थे कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। देखिए एक विलक्षण गति है ये। कौरव पांडवों में भगवान कृष्ण थे, तो सत्र चला तो फिर यह आया निकल कर के भाव सभी के हृदय में कि अग्रगण्य पूजा किसकी करनी चाहिए। हमारा जो चल रहा है प्रोग्राम, कौरव पांडव कहते हैं कि सबसे पहले पूजन के योग्य कौन है इसमें, हमारे पूरे समाज में, कौरव पक्ष में और पांडव पक्ष में सबसे बड़ा कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए। हलचल हो गई, और किसको चुने, अपने अपने मत को लेकर के सभी श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ जितने बैठे हैं, किससे हम कहें कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं बताइए। किसी एक का नाम लेकर के हम यह कहें कि ये सबसे श्रेष्ठ हैं, तो अन्य को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। है भले ही वो सबसे श्रेष्ठ है पर अन्य को बुरा लगेगा। अब किसकी पूजा की जाए इस समाज में, सब चुप हो गए। युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार थे, पूजा करने योग्य थे कि नहीं बताइए आप लोग। क्या आपने नहीं सुना है? हाँ सुना है। सत्य बोलते थे तो पूजा करने योग्य थे कि नहीं, कि पूजा करने योग्य थे तो सबसे पहले उन्हीं को बनाया जाए, उनको नहीं बनाया। तो द्रोणाचार्य सभी शस्त्रों के ब्रह्म विद्या के भी ज्ञाता थे द्रोणाचार्य, और सबके गुरु थे।
लेकिन उनको भी नहीं बनाया गया पूजा के लिए। भीष्म बाबा वसु थे 8वें और आत्मज्ञान से संपन्न थे भीष्म बाबा, तो उनको बना देते और उनकी पूजा कराते तो क्या परेशानी थी, है? धृष्टद्युम्न अग्नि से उत्पन्न हुआ था, वो भी गुण संपन्न था, तो उसको भी बना देते, क्या परेशानी थी? लेकिन किसी का नंबर नहीं आया। फिर कहा किसको पूजा करें बैठा करके गद्दी पर, कौन योग्य है ऐसा? भीष्म बाबा ने कहा कि इस समाज में केवल दोनों पक्षों में कृष्ण ही एक पूजा के योग्य है, अग्रगणनीय केवल कृष्ण है और सब कोई नहीं है। जब ऐसा सुना तो जो द्वेष करने वाले थे उनके हृदय में तो द्वेष उत्पन्न हो ही गया। समझे, ये समाज ऐसा ही है। पर कोई बोल नहीं सका उनके सामने। सबको पता थी कि भीष्म बाबा आत्मज्ञानी बाल ब्रह्मचारी और इच्छा मृत्यु, इनसे हम द्वेष करके और युद्ध करें तो भीष्म बाबा को कोई जीत भी नहीं सकता। और इन्होंने ही अनुमोदन कर दिया कृष्ण का। तब भीष्म बाबा ने कहा कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है भाई, और कोई ब्रह्म नहीं है, यही साक्षात ब्रह्म है। उत्पत्ति स्थिति और पालन संहार सब इसी के हाथ में है। पर तुम लोग नहीं समझते इन बातों को। मैं समझता हूं, मेरे को पता है कि यह कृष्ण कौन है। गीता में कौन सा श्लोक है? अवजानंती मा मूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। हो भगवान कहते हैं अवजानंती मा मूढ़ा, जो मूढ़ पुरुष हैं, जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो तमोगुण से ग्रसित हैं, वो मुझको नहीं जानते कि यह कृष्ण सबकी अंतरात्मा बना हुआ बैठा है। समझे? लेकिन जो जानते हैं कि यह कृष्ण सबकी अंतरात्मा है और लोगों का महान ईश्वर भी यही है, वह मेरा परम भाव वाले जानते हैं। मेरा कैसा है? परम भाव है, सबसे श्रेष्ठ भाव है। और जो मुझको इस प्रकार से जानेगा कि यह साक्षात ब्रह्म है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, भाव से भावित होकर के मेरी उपासना करेगा। मैं ही तो सबकी अंतरात्मा हूं, कोई दूसरा थोड़ा ही है। जानते ही नहीं। इसीलिए 13वें अध्याय में दूसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मैं ही तो हूं। बस ये खेल चल रहा है, दूसरी कोई वस्तु थोड़ा ही है, वही सबकी अंतरात्मा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अग्रगण्य पूजा करने योग्य केवल कृष्ण ही है। मूढ़ पुरुष नहीं जानते, तमोगुणी नहीं जानते। वो कहते हैं हमारे समान तो कृष्ण का जन्म हुआ था, एक महान पुरुष था। क्यों? जहाँ कहते हैं वो मूढ़ पुरुष हैं, मूर्ख लोग हैं। इस प्रकार यह एकादश स्कंद का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय परमार्थ निरूपण। उपक्रम निंदा स्तुति से बचें। अर्थ माने जो अलग अलग होता है, परमार्थ माने जो बहुत अर्थों में एक होता है। जैसे देखो, मनुष्य हैं तो मनुष्य बहुत से हैं। यह मोहन नाम वाला है, या सोहन नाम वाला है, यह यज्ञदत्त नाम वाला है, या सीता है, या सावित्री है। इनमें एक क्या है? ये अलग अलग नाम के अलग अलग अर्थ हुए कि यह किताब है, या मेज है, या घड़ी है। अब परमार्थ क्या है? संसार के जितने अलग अलग नाम हैं और अलग अलग अर्थ हैं, उन सब में जो एक है उसको परमार्थ बोलते हैं। नाम तो भिन्न भिन्न आपको प्रतीत होते हैं, पर नाम शब्द सबके साथ अनुसूत है। आ रही समझ में? ना आई समझ में? नाम तो भिन्न भिन्न है, किसी का यज्ञदत्त है, किसी का
मोहन है, सोहन है, कुछ भी है, तो नाम तो भिन्न भिन्न प्रतीत है रहे हैं, पर नाम जो अक्षर है ना वो सबके साथ लगा हुआ है कि नाम है, अनुसूत है ना नाम शब्द जो है। ऐसे ही यह परमार्थ जो तत्व है यानी परमात्मा, यह नाम और रूप को निर्वहन करता है कि नहीं। ये आत्मज्ञान की स्थिति के लिए है सारी प्रक्रियाएं। नाम रूप का निर्वहन कौन करता है, यानी प्रदर्शित कौन करता है, नाम रूप को किसने धारण कर रखा है, परमात्मा। वो परमात्मा ने, ब्रह्म ने धारण कर रखे हैं सभी नाम रूप। तो वो सब में अनुसूत पने से बैठा हुआ है कि नहीं, इसको कह रहे हैं। हाँ, अर्थ परम रूप है, माने जिसमें अर्थ का भेद नहीं होता, उसका नाम है परमार्थ। अर्थ का भेद नहीं होता, सब में अर्थ एक ही है, अर्थ का भेद नहीं। कीट, पशु, पतंग, वृक्ष, लता, कुछ भी हो, देवता, मनुष्य, स्त्री, बूढ़े, बच्चे, सब में एक आत्म तत्व है, कोई दूसरा, वही परमार्थ तत्व है, उससे भिन्न कोई नहीं। उसने ही नाम और रूप को धारण कर रखा है, उससे भिन्न नहीं रह सकते। सारी सृष्टि का नियमन करने वाला एक आत्म तत्व ही है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। दूसरा यदि कोई होता तो निश्चित कर्म का फल फिर आपको भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए वो भगवान ही सबको कर्मों का फल देता है। कर्म कांड में चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, फल देने वाला कौन है? बिना जाने कर्म करो आप और चाहे जान करके कर्म करो, फल तो मिलेगा आपको, आप नहीं रोक सकते। किसी को गाली दी है जानबूझ करके तो उसका भी फल मिलेगा, और बिना जाने गाली दी है तब भी उसका फल मिलेगा। इसमें कितने दृष्टांत आते हैं कि जैसे अग्नि पर पैर जान करके रखे दो तब भी जलाती है, और बिना जाने पड़ जाए अग्नि पर पैर तब भी जलाती है। उसका काम तो जलाने का है ना। इसको ठोस निश्चय कर लो आप लोग कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और कर्म का फल देने वाला मैं ही हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूं, सर्ववित हूं। ये बात यदि किसी के हृदय में खटक जाए, चुभ जाए कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, ऊपर से कहते हैं हम तुम लोग कि कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, सब कहते हैं, पढ़े बेपढ़े, विद्वान अविद्वान सभी कहते हैं, पर विद्वान उसे कहते हैं कि यह निश्चय कर लिया कि भोगना पड़ेगा तो फिर मिथ्या क्यों बोलता है? निश्चय कर लिया तो झूठ नहीं बोलेगा, कोई अशुभ कर्म नहीं करेगा, करेगा? निश्चय कर लिया तो नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, पर निश्चय नहीं होता। भगवान कहते मेरे से बच करके कहां जाएगा, कर्म का फल तो मैं ही दूंगा ना, क्योंकि मैं सबकी अंतरात्मा बना हुआ बैठा हूं, बस और कोई बात नहीं। ये कर्मकांड की विधि है, ज्ञान विधि नहीं है, ये कर्मकांड की विधि है। अब भगवान ज्ञान योग का उपसंहार करने के लिए अर्थ का निरूपण करते हैं। श्री भगवान उवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत् विश्वमेतात्मकं पश्यन् प्रत्यापुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसत् निन्दति स आशुभ्यस्यते स्वार्थ दस्यत्यभिनिवेशतः। श्री भगवान कहते हैं कि दूसरे अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म करते हैं उनकी न तो प्रशंसा करो, देखो निंदा करो। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और उससे निंदा भी नहीं करनी। अब यहाँ अपने स्वभाव के अनुसार, इसका क्या अर्थ है?
अब स्वभाव जानना चाहिए ना। अब यहाँ उस स्वभाव को लाइए, अनेक जन्मों में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार के अनुसार इस वर्तमान जन्म में वह कर्म करता है बेचारा, कोई सही। तो अपने स्वभाव जन्य कर्म में प्रवृत्ति होती है। अब वो कर रहा है तो अपने लिए कि हमारे लिए? अपने लिए कर रहा है। शुभ कर्म करेगा अपने लिए, अशुभ कर्म करेगा अपने लिए। हम उससे निंदा ईर्षा क्यों करने लगे? वो तो बहुत बुरा आदमी है, ऐसा क्यों कहें? अरे वो है तो अपने लिए है, कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमें क्या प्रयोजन उससे, बताइए। ये तात्पर्य। स्तुति भी नहीं करनी चाहिए, वो अपने लिए कर रहा है। स्तुति से आपने बहिरंग दृष्टि से देखा कि यह शुभ कर्म कर रहा है, लेकिन अंतरंग में उसका लक्ष्य क्या है, नहीं आई समझ में? तो फिर उसकी स्तुति क्यों करें? ये तुम्हारी समझ से अलग की बात है ना। ऊपर से शंकराचार्य जी की सेवा की कि नहीं? कपालिका ने कितने दिन सेवा की, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? क्या उसके सर को ले ले? था नहीं। ठीक उसी प्रकार से शास्त्र की सब ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप बहक जाते हैं। भैया जी ओम नमः नारायण। न निंदा करे, न स्तुति करे, और न अपने कर्म में अहंकार करे, ये तात्पर्य है। इंद्रियों का कंट्रोल में करना और क्या होता है? निंदा स्तुति उभय सम, दोनों को समान देखना चाहिए। ये आत्मज्ञानी का लक्षण हो गया। और साधक को भी किसी के गुण दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, जो करता है अपने लिए। इतनी कंट्रोल होती नहीं बुद्धि में, इंद्रियों में, इसीलिए करने लग जाते हैं, इसीलिए बह जाते हैं, साधन छूट जाता है। हम क्या करें? कलर तो बहुत है कि ऐसी हो जाए, पर अरे हो जाएंगे, जब इच्छा है तो होके ही रहेगा ये काम, आप नहीं रोक सकते इसे। तो पूरी है। हाँ, आप नहीं रोक सकते। पहले तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती कि मैं राग द्वेष से रहता हूँ, ये बात तो तड़पन होती है अगर कहीं ऐसा भाव। हाँ हाँ, होगा काम। देखो, किसी का स्वभाव शांत होता है, गाय का स्वभाव दूध देने का है। खुद प्रमाण दे रहे जा में, स्वभाव के अनुसार कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो अब वो कह रहे हैं, अब स्वभाव बता रहे हैं कि गऊ का स्वभाव कैसा होता है, और तुम अपनी ओर से लगा लो सिंह का स्वभाव कैसा होता है, बताइए। दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न हो गया। तो ऐसा स्वभाव प्रभु ने किया कि ना, प्रभु किसी को कुछ नहीं करता, उसके पूर्व कृत कर्मों के अनुसार ही स्वभाव उसमें बनता है। चाहे तमोगुण की प्रधानता हो, चाहे रजोगुण की, चाहे सत्वगुण की प्रधानता हो, ये बात बताए। तो क्या, अब देखिए, पशु स्वभाव को नहीं बदल सकता, पक्षी नहीं बदल सकते, कीट पतंग नहीं बदल सकते, और एक बात याद रखना, देवता भी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, केवल मनुष्य बदल सकता है अपने स्वभाव को। क्यों? इंद्रियों का संयम करेंगे तो स्वभाव बदल गया, सत्संग सुनेंगे तो स्वभाव बदल गया, भक्ति करेंगे तो स्वभाव बदल गया, यज्ञ दान करेंगे तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारे स्वभाव को बदल दो, अपने चरणों में लगा लो, नित्य प्रति कहो। कोई जप करना नहीं जानता, पर ऐसा कहना जानता है कि मेरे स्वभाव को अपने चरणों में लगा लो, केवल इतना ही कहता रहे। यह भी एक मंत्र है। आप जानते नहीं इन बातों को, तो सीख लेना चाहिए ना। रोज कहो अपने चरणों में मेरे मन को लगा लो, मेरा स्वभाव बदल दो। बहुत क्रोध वाला मेरा स्वभाव है, झूठ बोलने का प्रभु बहुत स्वभाव हो गया है, शौक शान करने का बहुत स्वभाव बढ़ गया है, मेरे इस मन को आप बदल दो और अपने में लगा लो। नित्य प्रति कहेंगे तो वो बदल ही जाएगा, आप नहीं रोक सकते इसे। ये बात
और बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है। ले साहब, वो तो नहीं बदलता। और शेर का स्वभाव चबा जाने का है। बोलो। तो एक का शांत स्वभाव है, एक का धूर्त स्वभाव है और एक का मूढ़ स्वभाव है। अब इन्हीं की तारीफ और निंदा में दिन भर लगे रहोगे। हाँ, तो भजन कब करेंगे? देखिए, बार बार कहना पड़ता है, आप लोग सुनते भी हैं। हम किसी के गुण दोषों को, दो आदमी बैठे, चार बैठे, और गुण दोषों को हम देखने लगे, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो अम्माई ऐसी है, वो अम्माई, आपस में इन्हीं को बतराते रहें तो आप संसारी रहेंगे कि पारमार्थिक होंगे? वो जैसा है उसे रहने दो, जो क्रिया कर रहा है उसे करने दो। आप उनके विषय में क्यों चर्चा करते हैं? मैंने कई बार ये बात बताई आप लोगों को कि संसार से छूटना है ना, तो किसी के विषय में चर्चा करना बंद कर दो। जिस विषय का त्याग करना है उसके विषय में चर्चा करना ही बंद कर दो। ये समझ में नहीं आती लाला, मैं क्या करूं इसमें, तू बता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय हैं। जिस विषय का त्याग करना है उसके विषय में चर्चा मत करो, देखो मत। दो बात है बस। अब ये समझ में नहीं आती। बिना देखे रहा नहीं जाता, बिना कहीं नहीं रहा जाता, तो तुम लोग फिर उस संसार से छूटेंगे कैसे? चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो। साधु को भी तो संयम करना चाहिए, और विशेषकर गृहस्थियों से बहुत बड़ा संयम करना चाहिए। क्या करे? उन्हीं की चर्चा में और दिन रात बीतते हैं। टीवी देखने का, मोबाइल देखने का कहाँ टाइम है आपके पास में? जब आप जप की निष्ठा में है ना, कोई आदमी जप की निष्ठा में है कि जप से परमात्मा को प्राप्त करूंगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया, और रोजाना 10,000, 20,000, 1,00,000 जप करता है, तो मोबाइल कब देखेगा बताइए? और देखता है तो उसकी जप में निष्ठा नहीं है। आप सुन लीजिए अच्छी तरीके से, ध्यान से परमात्मा को प्राप्त करूंगा, तो ध्यान चिंतन वैसे उसको मोबाइल का कहाँ टाइम है? देखता है तो बहिरंग वृत्ति नहीं होगी क्या? बहिरंग वृत्ति होगी। इसीलिए ये एक साधन विशेष को लेकर के है जो मैं कह रहा हूं। सामान्य में तो आप कुछ भी करते रहिए, कोई परेशानी नहीं, तो इस जन्म में वो प्राप्त नहीं होगा। सामान्य से विशेष साधन करना पड़ेगा सभी को, चाहे कोई हो। नहीं इनकी तारीफ या निंदा में मतलब जैसे होते हैं ऐसे ही मनुष्यों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। सब मनुष्य अपना अपना स्वभाव लेकर आते हैं। मनुष्य नहीं, सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार बरतते हैं। बिच्छू का काम डंक मारना ही है ना, इसमें वो दृष्टांत दिया है। साधु स्नान कर रहे थे नदी में, बिच्छू बह करके जा रहा था, बड़ा बिलबिला रहा और बड़ा परेशान। साधु ने कही भाई निकाल के डाल दे, सो लयो हाथ में कि निकाल के अलग फेंकूंगो, किनारे पे रखूंगो। इतने में कहता हाथ में आओ जरा डंक मार दो। वानी की भाई गड़बड़ हो गया, झट हाथ में तुम जाए पे दर्द होएगा। फिर बिलबिलाए रहो। साधु ने कही ओफो, फिर परेशान है, फिर लाओ, फिर डंक मार दो। 2-4 बार ऐसी क्रिया हुई। दूसरा देख रहा था, उसने कहा महाराज हरिवीर डंक मार दें तो तुम क्या हरिवीर निकाल तो साधु ने कहा इसका स्वभाव इसी के लिए है और मेरा स्वभाव इसी के लिए है। तो स्वभाव में अंतर हुआ, भले ही सेवा कर रहे हो है। अरे उल्टी बात करे हो। महाराज जी जो स्वभाव बना है जिन जीवों का, अरे वो मनुष्य देह में तो बना है। मनुष्य देह में बना है, उसके यहाँ संस्कार कितने हैं वहां तो भोग। और देखो अर्जुन से क्या कहा भगवान ने गीता में कि तेरा स्वभाव जबरदस्ती तुझे युद्ध में लगा देगा और तू कर रहा मने क्यों? क्या क्षत्रिय का स्वभाव ही युद्ध करना होता है? मैं क्या करूं यहाँ में?
भगवान ने गीता में यही बात बताई। 3रे अध्याय में 33वां श्लोक का कह रहे हो, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान की। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं, उत्पन्न होते हैं। पुण्य पापों के अनुसार चेष्टा उत्पन्न होती है। क्या करें? तो चेष्टा वो स्वभाव को कह दिया। यहाँ स्वभाव उसको कहा अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार जन्य स्वभाव कह दिया। और कहीं कहीं स्वभाव कहा है परमात्मा को। उपाधि को लेकर के जीव कह दिया, उसी स्वभाव को जीव कह दिया। और जब ज्ञान दृष्टि होती है तो उसी स्वभाव को ब्रह्म कह दिया। अलग अलग है सारी व्यवस्था। सर जी, ये जो श्लोक है निग्रह किम कर, तो इसमें निग्रह किसी का क्या करेगा? स्वभाव को आप नहीं त्याग सकते। ये साधन को व्यर्थ कर रहा है ऐसे नहीं नहीं नहीं, साधन को, तेरा साधन जो कोई भी साधन करता है वो स्वभाव के अनुकूल करता है। अभी नहीं पढ़ा आपने, स्वभाव को नहीं बदल सकते। हाँ, सत्संगति से उसकी विशेषता आ सकती है। स्वभाव आपका है, थोड़ा सा अंकुर उत्पन्न हुआ कि भगवान का भजन करें तो उसको आप बढ़ा सकते हैं। आपका स्वभाव है, आप नहीं छोड़ सकते। दया का स्वभाव होता है। गहराई में जाइए तब पता लगेगा आपको कि यह स्वभाव क्या वस्तु है। ये बात। किसी का स्वभाव राजनीति में लग गया, हाँ, किसी का धर्म नीति में लग गया, किसी का अर्थनीति में लग गया, किसी का समाज सेवा में लग गया, किसी का निवृत्ति में लगा तो किसी का प्रवृत्ति में लगा। ये बात बताई कि नहीं? अब इसको तुम कहाँ समझोगे? इस बात को आप वहां ले जाइए। कहाँ ले जाएं? जो विचार सागर में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा अपने, कि किसी का प्रारब्ध तो निवृत्ति परक था, सुखदेव वामदेव आदि की तरह, और किसी का प्रारब्ध राज्य करने का था, जैसे राजा प्रवृत्ति इत्यादि ने राज्य शासन किया, और आत्मज्ञान भी था। तो ये अपने अपने प्रारब्ध माने स्वभाव के अनुसार उसमें प्रवृत्त हो गए। आत्मज्ञान में कोई अंतर नहीं, समाधान हो गया तुम्हारी इन सब बातों का। ना ही समझ में। यहाँ थोड़ा विचार करने की है। जैसे कोई मनुष्य शरीर में उसने स्वभाव बिगाड़ लिया, पशु योनि में चला गया, तो अब वो जो पशु योनि का स्वभाव था वहां उसने भोगा उस स्वभाव को, पाप को, पाप ही तो भोगा वहां पे, कुछ किया तो नहीं उसने नगीन कर्म। तो अब वो पुनः वापस आएगा तो उसका स्वभाव, हाँ, स्वभाव फिर मनुष्य योनि में सामान्य रीति से उसको प्राप्त होगा। मनुष्य का शरीर मिलेगा ना, तो उसको स्वभाव सामान्य रीति से उसको प्राप्त होगा। और कोई भयंकर कर्म है ना तो उसमें विशेषता भी आ जाएगी। ये बात वहां भी रहा होगा वो स्वभाव तो दबा रहता है ना वो। पापों की प्रबलता हुई, पशु योनि में चला गया, और पशु योनि के कर्म फल भोग करके फिर मनुष्य योनि में आ गया, ऐसा मानो, समझने की बात है। तो वो तो पशु योनि के संस्कार तो उसके जो पाप था समाप्त हो गया, रह गए अब पुण्य और पाप दोनों, तो वो मनुष्य जीवन में आ गई। अब उसके जो पुण्य कर्म है ना, उनसे मनुष्य जीवन में स्वभाव उत्पन्न होगा उसी के पुण्यों के अनुसार। तो फिर पुण्य कर्म में प्रवृत्त होगा, और फिर उसने उसका ठीक प्रकार से सम्मान नहीं किया पुण्य कर्मों का, पाप कर्मों का सम्मान किया, यानी उसमें बरतने लग गया, फिर पशु योनि में चला जाए। ये कर्म की ऐसी गति है। जब ही तो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए अब मैं क्या करूं। पूरा जीवन चला गया ढोते ढोते। अब जो अपने अपने स्वभावानुसार अपने काम में लगे हैं, एक का स्वभाव है साधु के पास जाने का, हाँ, और एक का स्वभाव है साधु की निंदा करने का। वो सुबह से शाम तक बैठ जाए तो साधु ने की निंदा पे सुपतो ना है। अरे ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, बात तो सही है थी, पर तूने कहा ऐसा है कि देखे ले पहले जिन आयामत वृत्ति ने घरे छोड़ के ने देखे तो सही का है रो है। पहले बुरो ही साधु बन जाइयो, भलो तो पिछाड़ बनेगो ना। पहले बुरो ही बन के देखे ले 10-20 दिन, महीना 2 महीना, फिर आ जाइयो लौटे घर का परेशानी है रही है। अजी हम ऐसे कैसे बन जाएंगे?
तो श्रेष्ठ बने ना रहे हो, ऐसो बने ना रहे हो तो कभी नंबर भी ना आवे होती हो। बता जी, एक ईर्षा वाली बातें होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। व्यंग देखो, मैंने आपको बताया जहां आप व्यंग बाण कसते हैं किसी के ऊपर, उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, उसमें क्रोध होता है। हाँ। अच्छा महाराज जी, गाड़ी में चली महाराज जी, चढ़ता एक आदमी गई नहीं, वो साधु का गाड़ी में न बैठने वो तो कोई बात नहीं। साधु तेज दुश्मनी है परमात्मा। हाँ, वो ना बनेगा। चलो, जैसे कोई सन्यास लेकर के पुनः घर गृहस्थ में आ गया और वेश हो गई है सन्यासी का, और घर के हाल लाभ सब में समझ लेते हैं, तो फिर कपड़ों से कुछ लाभ तो होगा नहीं भाई, ऐसा छोड़ा भी और फिर आ गया तो कुछ लाभ। हाँ हाँ हाँ, लाभ तो होगा, लाभ होता है आगे स्वभाव। हाँ, लाभ होता है, आप नहीं रोक सकते इसे। कर्म की गति तभी तो गहन बताइए, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। अभी ये निरूपण किया था कविम पुराणम शास्त्र इस श्लोक का मैंने बताया था। हाँ, ऐसे थोड़ा ही है। एक बार बुरा कर्म करने का संस्कार बनाया तो ठीक भी बनाएगा। हाँ, सुबह सुबह तो फिर सब आते हैं। चलो, कर्म की ऐसी ही मर्यादा। तो तुम जो यह चाहते हो कि निंदा करने वाला भी साधु के पास आए, इसमें तुमको सफलता मिलने वाली नहीं है। और निंदा करने वाला जो यह चाहता है कि साधु के पास न जाए, उसमें उसको भी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। कितने लोग मना करते हैं साधु को, माँ कहा कहीं जा रहा है, रोज कहीं जा तो भाई माँ का तो रही है। ये तो प्रैक्टिकल हुआ हमारा भाई बीती बात है। अरे वो बेकार वो कर तो जो भाई पैसा ना मांगे रहे हो, कपड़ा ना मांगे रहे हो, रोटी ना मांगे रहे हो, फिर तुम्हें क्या परेशानी है रही है? कहना वहां बेकार जाता है हजे जाको फल न मिले। अच्छा बताओ, तुम जब सबको फल मिलतो है तो जब को फल मिलेगा, आप नहीं रोक सकते इसे। तुम्हारे हाथ में ना हाथ है कि मैं ना फल ले रहे हो। अच्छा कर्म करो ना फल ले रहे हो, जे कहाँ जाएगो? तू यूं के मैं ब्याह ना भयो, देख दृष्टांत है, मेरी पत्नी ना है तो सब गांव मान लिएगो कि सब और पास के जिले मान लेंगे कि देश मान लिएगो कि परमात्मा मान लिएगो? परमात्मा उन्हें मानेगो, जा बात है कि ब्याह ना भयो मान लिएगो? जो भैया का भाई बीती बात है उसे आप नकार नहीं सकते। 3 प्रकार के कर्म हो तो है ना, सहायता, अब ये आयो सहायता कर दी, अनुमोदन कर दिया और किया। तुम तो अपने घर ही पंचायत समझ रखी है ना, क्योंकि तुम ही हो सब कछु। क्योंकि वह तो दोनों का अपना अपना स्वभाव है। दोनों का अपना अपना स्वभाव है। वो निंदा करे में रोक भी मी राजी है, कछु न हो, सत्संग भत्संग सब बंद है जाए। दूसरों कह रहे भैया हम तो करवाएंगे चाहे कछु हो है, वो दूसरों गया सत्संग कहे जाए भाषा बा रोज करवाओ तो पैसा खर्च करते हैं खाम खा न हो तो तू अपनी बात राखे करवाए बारो वो तो करवावे हो, तू लाख बेर के तो करवावे हो। एक विचित्रता है क्या संसार में। विश्व में एकात्मकम पश्यन, स्वभाव अलग अलग होने पर भी और अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबके बर्ताव करने पर भी प्रकृति सब में एक है। पुरुष जो परमात्मा है वह भी सब में एक है, और सबको एकात्म देखते हुए न किसी की प्रशंसा करो न निंदा करो। ठीक बात है। काउते काले न देनो, जो कर रहे हो अपने काज कर रहे हो, जीव निश्चय ना है तो हमें है भाई, हमें निश्चित हो रही है। तुम कर रहे हो तो अपने काज का मैं काज है, और हमें जलन आ रही है कि जे सोचो कर रहे हो। जो भाई वो कर रहे हो तो वो भोग है गो, ज्यादा भजन कर रहे हो है तो वह ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो अपने काज कर रहे हो कि तो मिलेगा। बुरे कर्म कर रहे हो तो अपने काज भोगने पड़ेंगे, फिर तू कोई परेशान है रहो। वो कर रहे तो भाई करने शामिल मत, ऐसा करने से वो शामिल हो जाते हैं हम पुण्य पाप में, ये तात्पर्य, और कोई बात ना आती। कर्म हाँ, कर्म कर रहे हो वो और हम शामिल है गई। राजा है तो गलत कर्म कर रहा है, एक तो रास्ता ये तो करने दो,
एक रास्ता ये भी था कि आवाज उठाएं तो सक्षम हुआ है भाई तुम गलत कर हाँ कोई परेशानी ना ना कोई परेशानी नहीं। कर्म कांड ऐसा ही है लाला, बहुत गंभीर मसला है ये। परस स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसत निंदति। बोले भाई कि किसी किसी का यह भी स्वभाव होता है कि वह बिना रिश्ते के ही रिश्ता जोड़ लेता है। कहाँ छूट के जाएगो। रिश्ता ना है तुई, भाई बंधु ना है तुई, और ने का तेरी सी कह दई तो बस के तू मेरो ही है। कैसे छोड़ दे फिर हुआ तू बता है? जी हालत है या संसार है, विचित्र है। पूरे जीवन निभावना पड़ेगा। भाई साहब ने बने नहीं है भैया कह दी हमारी परिक्रमा में तो भाई बात थोड़ी समझे कम से कम। हाँ क्या करें फिर। पंडित जी ये बिल्कुल तुमने दृष्टांत सही है ना, सही है दृष्टांत। ऐसे बहुत ऐसे कितनी है, बहुत प्रकरण है ऐसे कितनी है चलते संबंध बनवा उन्हें जीवन भर। अरे महाराज हमारे यहाँ रजावले में ऐसे संबंध है, दुकरिया आई रही है लेके सामान और पीछे ते कार में आयो का अम्मा तू बैठ कार में, ऐसी कैसी ढोई रही है कि बेटा ऐसी ले जाए, मैं ले जाऊंगी। हजार तो बैठा है कि घर छोड़ी और वो जने 1000-2000 को सामान देगो और रुपया दे गयो और अब तू ठीक है अम्मा, और जन को कहा को कछु लेना देना ना है कहा करे फिर अब तू कौन का मैं खाम खा। हाँ कोई हो मर्दार के नाम ना लो करता ही कोई होगा संबंध माने के वो संबंध हम तो के दृष्टांत है भाई भी थी पंडित जी। हाँ गाली देने वाले को देखो कि कैसा कैसा रिश्ता जोड़ते हैं। हाँ ईश्वर कृपा से कुछ रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। और देखो रिश्तेदारी जोड़ ले। एक महात्मा हमारे यहाँ आए तो राम कृष्ण ने गाय देवी लगे, मैं भाई तुम आप कुछ बिगाड़ हो का, मैंने कि मार लो का स्वामी जी के गाय देवी आए, मैंने समझाए, मैंने कि तुम साधु हो, राम कृष्ण कोई हो तो गाड़ी देवे थे तुम्हें कचू हाँ मिल लो हो तो ला मैंने कि और आदमी कर दू फिर भी भाई तुम्हें पैसा टका मिल रहे हो कि कोई पद मिल लो हो तो तुम्हारी सहायता काजे लाहौर कर दे हो, पर न तो तुम्हें कोई पद मिल लो और न गया अब कछु मिल लो, रोटी पानी ना मिल रही और है सका तो है गाड़ी ते रोटी पानी बंद हो जाएंगे, बस समझ भी ना है मती। तो परस स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसत निंदति। भाई यह तो लग गए कि किस काम में लग गए, बस दूसरे जो अपने स्वभावानुसार कर्म करते हैं उसकी प्रशंसा या निंदा में लगे रहते हैं। हाँ भजन थे उनका मतलब लाला कम करेंगे। भगवान कहते हैं कि स आसु भ्रच्यते, अर्थात उनको आत्मदृष्टि कभी नहीं हो सकती। और न्यू कहेंगे हम तो भजन करते हैं परमात्मा प्राप्त करेंगे आत्मदृष्टि, तो अब ऐसा है सकता का ऐसा कभी नहीं हो सकता लाला। जो साधन करने वह गंभीर रूप से साधन करो, दूसरे की तरफ मत देखो, और दूसरे की तरफ देखेंगे कि जो तो भजन ना करती हम न करें तो तुम और गांठते पे दे जाओगे जो हत का सेवा। अब देखे अब हम पे बैठो ना जाए रहो, अब तू बंद न करे। भगवान की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।